हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लूक। मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। जैसा चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स, तो हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूं। आज मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा फ्रेंड्स के काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं और एक कंफ्यूजन भी है मार्केट में फ्रेंड्स के जो भी बड़े बड़े कंपनी से जैसे कि एशियन हो गया, कजरे हो गया, निटको हो गया, सोमानी, ओरिएंटल, जो भी बड़े बड़े जो ब्रांडेड कंपनी है, लोगों को लगता है कि सभी कंपनीज जो है मॉर्बी में लोकल कंपनी से मटेरियल को बनवा कर अपने बॉक्सेस में वो लोग सेल करते हैं करके। और ज़्यादातर आपने भी सुना होगा फ्रेंड्स, जो भी काफ़ी आज की डेट में बहुत कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी क्लाइंट को बोलते हैं कि सर हम लोग एशियन को, हमारा कंपनी जो एशियन को बना कर देता है, सोमानी को बना कर देता है, निटको को बना कर देता है, तो आपको जो मटेरियल आप ब्रांडेड में लेने के लिए जाओगे तो जो कॉस्टिंग आपका बढ़ेगा उससे भी कम रेट में हम लोग आपको सप्लाई करेंगे करके। इवन जो डीलर्स है वो भी एंड यूजर्स को, जैसे कि बिल्डर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, जो भी एंड यूजर कस्टमर होता है उनको ये सब बोलते रहते हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, तो जो भी एंड यूजर होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाता है, क्योंकि उनको भी लगता है कि जब ब्रांडेड कंपनियां जो है जब लोकल कंपनियों से मटेरियल को बनवा कर ले रहे हैं तो क्यों हम लोग ब्रांडेड टाइलों को और कुछ ज्यादा स्क्वायर फीट के पीछे 5 रुपए 10 रुपए क्यों ज्यादा देकर हम लोग परचेस करें, क्यों ना हम लोग एक लोकल टाइल के ही ब्रांड को ही प्रिफर ना करें कर उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स के क्या सच में ब्रांडेड कंपनीज जो है लोकल कंपनियों के साथ मटेरियल को बनवा कर लेता है क्या करके, अगर लेता भी है तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस वो लोग प्रिफर करते हैं और उसमें क्या क्या टेक्निकल रीजंस होता है कि वो लोग मॉर्बी से बनवा कर लेते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं फ्रेंड्स, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। ब्रांडेड कंपनी की अगर मैं आउटसोर्सिंग के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ करने के लिए जाऊंगा तो देखिए, जो भी बड़े ग्रुप के कंपनी से जैसे एशियन हो गया, कजरे हो गया, निटको हो गया, सोमानी हो गया, जॉनसन, ओरिएंटल, जो भी बड़े बड़े ग्रुप है, इन ये कंपनी जो है फ्रेंड जनरली जो बेसिक रेंज के जो टाइल है, जैसे कि विट्रीफाइड टाइल में बेसिक रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो सोल्यूबल साल्ट हो गया, डबल चार्ज हो गया। हालांकि 2 फीट बाय 2 फीट में पीजीवीटी टाइलें भी आज के डेट में बहुत बेसिक रेंज के टाइलों में कंसिडर किया जाता है। वॉल टाइल की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स तो देखिए 12-18 हो गया, 1 फीट बाय 2 फीट हो गया, उससे कम साइज में जाएंगे तो 8 बाई 10 का हो गया, 8 बाई 12 का हो गया, 10 बाई 15 का। जो बेसिक रेंज के जो टाइलें हैं जनरली ये साइज के टाइलों को, ये कैटेगरी के टाइलों को बड़े ब्रांड जो है वो लोग मॉर्बी से बनवा कर आउटसोर्स करवाने के लिए लोग प्रिफर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आउटसोर्स का मतलब ये नहीं होता है कि कोई भी कंपनी से लोग मटेरियल लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो भी बड़े ब्रांड होते हैं फ्रेंड्स उनके खुद के डिजाइन होते हैं और उनके खुद के शेयर्स होते हैं उस कंपनी में, और खासकर सबसे बड़ी बात ये होता है कि उनका खुद का एक टेक्निकल टीम होता है जहां पर उनके क्वालिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से उस कंपनी में वो लोग मटेरियल को बनवाते हैं। देखिए फ्रेंड, जो भी बड़े ग्रुप है उसकी अगर मैं टर्नओवर की बात करूंगा तो 1500 से लेके 3000 करोड़ के बीच में इनका टर्नओवर है। अगर ये लोग चाहेंगे फ्रेंड्स तो देखिए 50 करोड़ से लेकर एक 100 करोड़ के बीच में आराम से एक प्लांट आराम से मॉर्बी में लोग डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी वहां पर 1000 कंपनी ऑलरेडी है, तो और एक नया कंपनी डालेंगे तो 1000 एक कंपनी बनेगा, उससे कोई सेंस बनता नहीं है। क्योंकि आज की डेट की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स तो देखिए प्रॉफिट मार्जिन जो बेसिक रेंज के टाइलों में जो है बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग ना के बराबर। मतलब वो एक रनिंग, वो जो उसको रन करना पड़ता है वो बेसिक चीज है उसमें, तो हर एक कंपनी को बनाना पड़ता है, तो बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम मार्जिन में, वेफर थिन मार्जिन में कंपनीज को ऑपरेट करना पड़ता है। तो इसके लिए जो आउटसोर्सिंग होता है बेस्ट ऑप्शन रहता है, जहां पर फैसिलिटीज होता है वहां पर उनका टेक्निकल टीम खुद जाके एज पर उनका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है उस हिसाब से वो लोग बनाकर अपने बॉक्सेस में वो लोग बनाकर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं और एक बात यहाँ पर ऐड करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। देखिए बहुत टेक्निकल रीजन होता है। देखिए अगर बेसिक जो रेंज के टाइलों में अगर नॉन ब्रांडेड कंपनी जो है अगर उसमें वो से फॉर एग्जांपल 10 रुपए का मार्जिन वो लोग कमाते हैं, तो जो भी बड़े बड़े ब्रांड है वो भी बेसिक रेंज के टाइलों में 10 रुपए का ही मार्जिन कमाते हैं। ओवरऑल अगर उनका ओवरहेड्स अगर देखेंगे, जैसे कि उनका
हर एक सिटी में अगर उनका खुद का एक्सक्लूसिव शोरूम रहता है, अगर उनका सर्विस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो उनका बहुत बड़ा सा एक मार्केटिंग टीम होता है। अगर ब्रांडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रांडिंग पर बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो लोग। और ब्रांड एम्बेसडर की देखेंगे तो फ्रेंड्स आज के डेट में अगर आप देख सकते हो, कजरे का ब्रांड एम्बेसडर जो है अक्षय कुमार है, सोमानी का जो है सलमान खान है। तो ओवरऑल ओवरहेड्स को निकालेंगे तो जो बेसिक रेंज के जो टाइलें होता है उसमें ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड हो, उसका दोनों का भी जो मार्जिन होता है सिर्फ 10 रुपये रहता है। सिर्फ ये फर्क होता है फ्रेंड्स के जो ब्रांडेड कंपनी है बहुत ही ज्यादा ह्यूज उनका जो वॉल्यूम में वो लोग बेचते हैं, तो इसके लिए उनका जो टर्नओवर है वो बढ़ जाता है। तो कभी भी प्लीज आप एक बात को बिल्कुल आप दिमाग से निकाल कर छोड़ दीजिए कि बहुत आकर आपको बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव्स के हम लोग इनको बना कर देते, हम लोग कजरे को, निटको को, सोमानी को हम बना कर देते थे, हम लोगों से आप मटेरियल लो करके। देखिए जैसे मैंने बताया था फ्रेंड्स, हर एक ब्रांडेड कंपनी अपने टेक्निकल टीम से अपने रेसिपी, अपने खुद के जो एज पर स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से ही वहां पर अपने खुद के टाइलों को मैन्युफैक्चर करवा कर लेते हैं। टेक्निकली अगर मैं कुछ चीजों को अगर मैं ऐड करने के लिए जाऊंगा फ्रेंड्स, तो देखिए जो बेसिक चीज जो मैंने बताया तो उसमें ज्यादा जो प्रॉफिट मार्जिन है नहीं। जनरली ब्रांडेड कंपनियां मॉर्बी को इसके लिए प्रीफर करते हैं क्योंकि वहां से फ्रिक्वेंटली, बहुत ही कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट आपको इंडिया में कहाँ पर भी मटेरियल सप्लाई करना रहेगा तो बहुत ही इजीली, फ्रिक्वेंटली वहां पर कन्वीनियंटली मटेरियल को पहुंचाया जा सकता है। देखिए से फॉर एग्जांपल अगर कोई साउथ में अगर कोई डीलर बैठा है फ्रेंड्स, अगर वो पर्टिकुलरली अगर कजरे की अगर मैं बात करूंगा तो कजरे का देखिए दो प्लांट है, राजस्थान में 2 प्लांट है, यूपी में 1 प्लांट है, सिकंदराबाद में। अगर मैं सोमानी की बात करूंगा तो 1 प्लांट है, हरियाणा में 1 प्लांट है, बहादुरगढ़ में 1 प्लांट है, कड़ी में, गुजरात में। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि अगर कोई भी डीलर सोमानी का अगर काम करता रहेगा तो अगर बहादुरगढ़ से अगर उसको कुछ मटेरियल मंगाना है तो पूरा ट्रक क्वांटिटी रहेगा तो उसको कन्वेंट रहेगा, क्योंकि कॉस्टिंग जो है बहुत कम आएगा। अगर बहुत कम मटेरियल को अगर मंगाना है तो जितना मटेरियल कम रहे तो उतना ही ट्रांसपोर्ट का कॉस्टिंग भी बढ़ जाता है, या तो उसको जो है वो एक पूरा ट्रक को बनाकर उनको मटेरियल को लेना पड़ता है। मॉर्बी एक ऐसा सिटी फ्रेंड्स है कि जो भी डीलर भी रहता है तो 2 से 3 कंपनी का, अलग अलग कंपनी का वो काम करता रहता है, या तो सैनिटरी का भी वो काम करता रहेगा, या तो अदरवाइज उनके सिटी में कोई भी कोई डीलर रहेगा तो 100% मॉर्बी का तो हर एक आदमी, हर एक जगह पर आपको डीलर मिलेगा। क्योंकि मॉर्बी का जो प्रोडक्शन है फ्रेंड्स तो इंडिया का, ओवरऑल इंडिया का 80 to 85% तो मॉर्बी से बनता है। तो कन्वीनियंटली वहां पर अगर कुछ भी मटेरियल डीलर को भी कम पड़ेगा तो जहां से भी उनको 2-3 कंपनी से अगर मटेरियल क्लब करवा कर भी मंगवाना है तो सैनिटरी भी क्लब करवा कर मंगवाना है तो बहुत ही इजीली जो है ट्रांसपोर्ट से वो लोग मंगवा कर ले सकते हैं। और मैं कुछ टेक्निकली अगर मैं कुछ रीजंस को ऐड करने के लिए जाऊंगा तो देखिए फ्रेंड्स, जो साउथ जो है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एरिया है टाइल बिजनेस के लिए। अगर मैं ओवरऑल अगर प्रॉफिट की बात करूंगा तो जो भी कंपनीज का टर्नओवर रहता है फ्रेंड्स उसमें मिनिमम बताऊंगा तो 15 से लेकर 20% जो उसमें जो टर्नओवर होता है वो साउथ से ही आता है। खासकर केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत ज़्यादा टाइल का कंजम्पशन होता है। तो मॉर्बी जो सिटी है फ्रेंड्स वहां से इजीली कैटर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे मैंने बोला था ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, तो इजीली जो ट्रांसपोर्ट के लिए और पूरा मार्केट को एटलीस्ट बेसिक रेंज में कवर करने के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा सुटेबल रहेगा मॉर्बी एरिया। अगर मैं एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स तो देखिए एक्सपोर्ट में अगर देखेंगे तो इंडिया से जो है मोर देन 40 कंट्रीज में टाइलों का एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट की अगर मैं लोकेशन की बात करूंगा तो गुजरात में मुंद्रा पोर्ट जो है सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट, सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर का लोकेशन है। तो गुजरात से इजीली वो लोग एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो बहुत ज़्यादा जो कंपनी से वो ज़्यादातर मॉर्बी से ही मटेरियल को बनाकर वहाँ से ही डिस्पैच कर एक्सपोर्ट करने के लिए प्रीफर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसमें बोलने के लिए जाऊंगा तो हो सकता है कि 1 घंटे का भी टॉपिक हो जाए। तो कुछ मैंने एक बेसिक आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये कुछ चीज़ों को बताया फ्रेंड्स कि क्यों ब्रांडेड कंपनियां मॉर्बी से टाइलों को मैन्युफैक्चर करवाते हैं करके। और डिटेल में चाहे तो फ्रेंड्स मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बनाने के लिए कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है फ्रेंड्स तो प्लीज़ मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपका कुछ भी क्वारीज है तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, कोशिश करूंगा आपका जो भी क्वारीज रहेगा उसका मैं सोल्यूशन देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।